सोने में लोग अलग अलग तरीकों से इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत से लोग ज्वेलरी बना के रखते हैं, कुछ सोने के बार्स लेके रखते हैं, बहुत से लोग सोने के सिक्के लेके रखते हैं। और आजकल डिजिटल एरा में एक डिजिटल गोल्ड का भी ऑप्शन आ गया है, जहां पर आप डिजिटल गोल्ड लेकर भी सोने पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड के अलावा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के और भी कई ऑप्शन है, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड ETF में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से डिजिटल गोल्ड एक बहुत ही कन्वीनियंट और आसान इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां पर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने कई सारे एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशंस में भी आपको डिजिटल गोल्ड लेने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। डिजिटल गोल्ड आप 24/7 कभी भी आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर हम जानने वाले हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में। डिजिटल गोल्ड क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप कहां से इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और सबसे जरूरी चीज कि क्या आपको डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी फिजिकल गोल्ड होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पर आप जो गोल्ड खरीदते हैं उसको आपको गोल्ड बेचने वाली कंपनी उतने वैल्यू का सोना आपके लिए अलग करके रख देती है, और सोने का वैल्यू जो भी ऊपर नीचे होता है उसके हिसाब से आपको इसकी वैल्यूएशन मिलती है। इसमें आप 1 रुपए से लेकर 100 रुपए, 1000 रुपए, इससे कहीं ज्यादा कभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में गोल्ड की वैल्यू जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको रियल टाइम में कभी भी ट्रैक कर सकते हैं, और 24/7 आवर 365 डेज आप इसको कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है लिक्विडेशन के मामले में। डिजिटल गोल्ड में आप जितने वैल्यू का भी गोल्ड खरीदते हैं उतना गोल्ड फिजिकल रूप में जो गोल्ड बेचने वाली कंपनी से उसके लिए अलग करके रखती है। अगर आपको भविष्य में फिजिकल गोल्ड की जरूरत हो तो आप इसकी होम डिलीवरी भी मंगवा सकते हो। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि मिनिमम आपके 1 ग्राम, 5 ग्राम या 10 ग्राम का आपका सोने का जो वैल्यू है वो होना चाहिए। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कंडीशंस होते हैं। अगर आप भी डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुबेर ऐप जैसे और भी कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जहां पर आप जाकर डिजिटल गोल्ड पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जो भी वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक इनवॉइस आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाता है। और आजकल तो कई सारे फिजिकल गोल्ड सेलर्स भी आपको डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका देते हैं, जिसमें से तनिष्क ज्वेलर्स भी आपको डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देता है। इंडिया में डिजिटल गोल्ड बेचने वाली सिर्फ 3 ही कंपनी है, जिसमें से पहला है MMTC जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, दूसरा है सेफ गोल्ड और तीसरा है एगमाउंट। ये दोनों ही कंपनीज प्राइवेट कंपनीज है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन तीनों में से किसी एक कंपनी के पास ही इन्वेस्टेड होता है, और आपका जो गोल्ड होता है इन तीनों में से किसी एक कंपनी के पास में ही रिजर्व होता है। अब आप में से बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि फिजिकल गोल्ड कर छोड़ के हम डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट क्यों करें, और ये सवाल सबके मन में आता ही है। तो चलिए जानते हैं फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट मेकिंग चार्ज का। अगर आप फिजिकल गोल्ड पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको 8 से 30% तक का आपको मेकिंग चार्जेस आपको पे करना पड़ता है, जो कि फिजिकल गोल्ड के केस में आपको पे नहीं करना पड़ता। जो गोल्ड की एग्जैक्ट वैल्यू है आपको वही पे करना पड़ता है। दूसरा है GST। अगर आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं तो मेकिंग चार्ज प्लस आपका गोल्ड की वैल्यू दोनों पर आपको 3% की GST देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3% GST जो गोल्ड की वैल्यू है उस पर देना होता है। तीसरा बेनिफिट है स्टोरेज का। अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो उसको आपको स्टोर करके रखना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। कई सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपने गोल्ड को बैंक के लॉकर्स में रखते हैं, जिससे उनके लॉकर का खर्चा एडिशनल हो जाता है। लेकिन अगर आप डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको उसको फिजिकली होल्ड करने की या फिर सिक्योर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक सिक्योर डिजिटल वॉलेट पे होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ होता है। चौथा बेनिफिट है सिक्योरिटी का। तो यहाँ पर आप जो फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं उसका सिक्योरिटी का टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है, या फिर आप जिस बैंक के लॉकर पे उसको डिपॉजिट करके रखते हैं उसका होता है। लेकिन डिजिटल गोल्ड में क्या है, यहाँ पर एक ऑनलाइन वॉलेट बना हुआ है जिस पर आपका जो गोल्ड है वो सिक्योर रहता है।
तो ऐसे में आपको सिक्योरिटी पर कोई भी इशू नहीं आती है। इसका पांचवा बेनिफिट है फिजिकल डिलीवरी। डिजिटल गोल्ड में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप चाहें तो उतने वैल्यू का गोल्ड आप फिजिकल डिलीवरी के रूप में भी ले सकते हैं। बट इसमें छोटा सा क्लॉज ये रहेगा कि आप जो फिजिकल गोल्ड मंगवाएंगे आपके घर पे, उस पर आपको मेकिंग चार्ज भी देना पड़ेगा और डिलीवरी चार्जेस भी आपको देना पड़ सकता है। पांचवा बेनिफिट है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। अगर आप फिजिकल गोल्ड बाय करने जाते हैं तो कम से कम में आपको 1 ग्राम 1.5 ग्राम या कम से कम आपको 2 ग्राम खरीदना पड़ता है, जितना कि आपको जो ज्वेलरी है वो बनता है। अगर आप डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों के पास में ज़्यादा पैसा नहीं है गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट स्टिल वो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसके बेनिफिट्स को देखते हुए, तो आप इसमें डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम वैल्यू पर भी आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट का आपको मौका मिलता है। इसका छठवां बेनिफिट है लिक्विडिटी और कन्वीनियंस। अगर आप फिजिकल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपको अपने गोल्ड को, फिजिकल गोल्ड को लेके आपको ज्वेलर्स के पास में जाना होता है और आप उसको सेल करते हैं। कई बारी आप जो जितने का आपको गोल्ड की वैल्यू होती है उससे भी थोड़ा कम वैल्यू आपको जो ज्वेलर्स है वो देता है, क्योंकि उसमें वो आपके सोने को पिघलाने का चार्ज कम कर लेता है, या फिर आपके जो सोने का जो प्राइस होता है उसमें 1% 2% आपको कम करके ही देता है। तो ऐसे में क्या होता है, आपका नुकसान होता है। लेकिन वही अगर आप डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अगर कभी भी पैसे की जरूरत हो तो 24/7 365 डेज आप इसको कभी भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, और आपकी जो भी वैल्यू है गोल्ड आपका सेल होगा उतना पैसा आपके खाते पर तुरंत ही ट्रांसफर होके आ जाता है। अब डिजिटल गोल्ड के इन सारे बेनिफिट्स को देखते हुए अगर आपने भी डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लिया है तो एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि अभी इसकी डिसएडवांटेजेस बाकी है। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है इसका फीस और स्प्रेड्स। अगर आप डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं तो जो सेलर्स होते हैं वो अपना होल्डिंग फीस, सेलिंग फीस इसके प्राइस में इंक्लूड करके रखते हैं, जिसके हिसाब से आपको डिजिटल गोल्ड की वैल्यू एग्जैक्ट मिलती है, जिसके हिसाब से आपके डिजिटल गोल्ड का रियल टाइम प्राइस सेट होता है। और साथ ही इसके प्राइस में 3 से 6% का स्प्रेड भी देखने को मिलता है। कभी हो सकता है डिजिटल गोल्ड का प्राइस आपको एक्चुअल गोल्ड के प्राइस से 3 से 6% ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज है इस पर लगने वाला टैक्स। तो जैसे आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो उस पर आपको 3% का टैक्स लगता है, वैसे आपको डिजिटल गोल्ड पे भी आपको 3% का टैक्स लगता है। बट अगर आप इसको तुरंत ही खरीद कर अगर 1 दिन बाद में, 2 दिन के बाद में अगर आप उसको सेल करने जाओगे तो पहला तो ये कि आपको जो स्प्रेड अमाउंट रहेगा, मतलब गोल्ड का जो एक्चुअल प्राइस रहेगा उससे 3 से 6% का स्प्रेड अमाउंट, मतलब उससे आपको कम देखने को मिल सकता है। साथ ही आपका जो 3% का जीएसटी है वो भी इसमें से माइनस हो जाता है। मतलब मान के चलो कि अगर आप 100 रुपए का गोल्ड खरीदते हो तो आपको खरीदने के लिए उसको 103 रुपए आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको बेचने के लिए जाओगे तो हो सकता है आपको 95 या 96 रुपीज ही आपको मिलेगा। तीसरा डिसएडवांटेज है इस पर लगने वाला इनकम टैक्स। अगर आप अपना जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किए हो तो फिजिकल गोल्ड के केस में आप उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर वही आप इसको डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप इसको मैक्सिमम 10 साल तक के लिए ही होल्ड कर सकते हैं। 10 साल के बाद में आपके गोल्ड की जो भी वैल्यू रहेगी उस पर अपना स्टोरेज चार्जेस काट कर जो सेलर कंपनी से आपका सारा का सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट पर डिपॉजिट कर देगी। तो वहां पर क्या होगा, आपका जो भी प्रॉफिट वाला पोर्शन होगा उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, जो कि आज के डेट पर 20% है। अगर आप अपने डिजिटल गोल्ड को 3 साल या उससे पहले बेचते हैं तो उस कंडीशन में आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। लेट से कि आप 30% वाले स्लैब में आते हैं तो आपके गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पर आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 30% आपको एज अ इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसका चौथा डिसएडवांटेज है इस पर लगने वाला स्टोरेज चार्ज। अगर आप डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 से 5 साल तक का आपका जो डिजिटल गोल्ड होता है उस पर आपको होल्डिंग पर कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते, लेकिन 5 साल के बाद में आपकी जो कंपनीज होती हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में गोल्ड होल्ड करके रखती है वो आपको स्टोरेज चार्ज आपको चार्ज करती है। ये आपको 5 साल के बाद में आपको इंटीमेट कर दिया जाता है मेल या फिर मैसेज के द्वारा। अगर आप एग्री करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को आगे होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं लगता है तो आप अपने गोल्ड को फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो। इसका 5वां डिसएडवांटेज है नो फिजिकल पोजेशन। अगर आप डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको परचेस प्रूफ के रूप में आपको परचेस इनवॉइस आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है, या फिर आप जिस किसी भी एप्लीकेशन के
माध्यम से ये डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर आपके पोर्टफोलियो पर आपका इन्वेस्टमेंट जो है शो करता है। अगर आप फिजिकल पोजीशन चाहते हैं तो गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। अलग अलग कंपनीज की अलग अलग लिमिट होती है कि मिनिमम इतने ग्राम तक का जो गोल्ड है आप अपने घर पर फिजिकल डिलीवरी मंगवा सकते हैं, बट वही कंडीशन रहेगा कि अगर आप फिजिकल डिलीवरी लेते हैं तो यहाँ पर आपको मेकिंग चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़ सकता है। इसका छठवां डिसएडवांटेज है साइबर सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि आज के डेट में इंटरनेट के माध्यम से टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कहीं पर भी साइबर फ्रॉड होना, हैकिंग होना आम बात हो गई है। क्योंकि आजकल आपके जो सारे इन्वेस्टमेंट्स है आपके मोबाइल नंबर से, आपके मोबाइल फोन से लिंक रहता है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, कई सारे हैकर्स आपके मोबाइल फोन को हैक करके आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आपके इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकता है और अपना अकाउंट नंबर चेंज करके आपके जो सारे पोर्टफोलियो हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको सेल करके आपके इन्वेस्टमेंट्स को आसानी से गायब भी कर सकते हैं। इसका सातवां डिसएडवांटेज है लिमिटेड रेगुलेशंस। इंडिया में बैंकिंग सिस्टम के लिए आरबीआई, सिक्योरिटीज मार्केट के लिए सेबी और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDA है, वैसे ही डिजिटल गोल्ड के लिए ऐसी कोई भी अथॉरिटी या रेगुलेटर्स नहीं है जो कि इसको मैनेज करती हो। तो ऐसे में कई सारे इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ, सिक्योर और अथॉरिटी के अंदर आने वाले कंपनीज में हो, तो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसमें अथॉरिटी या फिर रेगुलेशंस की थोड़ी सी कमी है। याद रखिए कि अगर आप भी डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके सारे प्रोस और कॉन्स को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो ये पूरी जवाबदारी आपकी होगी। अगर आप चाहें तो अपने किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, उसके बाद में आप डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए आगे जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर आप डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कौन कौन डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसका आंसर ये है कि इंडिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसके पास में पैन कार्ड है वो डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या डिजिटल गोल्ड के लिए ज्वाइंटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, आप इसमें ज्वाइंटली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्या डिजिटल गोल्ड की मिनिमम लॉक इन पीरियड है? तो इसका आंसर है नहीं। डिजिटल गोल्ड को आप तुरंत खरीद कर तुरंत बेच भी सकते हो, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। परचेस इनवॉइस आपको कहाँ से मिल सकता है? एट द टाइम ऑफ परचेस आपने जो भी ईमेल आईडी डाला होगा उस ईमेल आईडी पर आपको परचेस इनवॉइस अटैच होकर मिल जाता है एट द टाइम ऑफ परचेस। अगर फिर भी आपको ईमेल आईडी पर नहीं मिलता है तो जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने वो डिजिटल गोल्ड बाई किया है उस पर जाकर आप पोर्टफोलियो पर लॉगिन करके देख सकते हैं। डिजिटल गोल्ड को मैक्सिमम कितने सालों के लिए होल्ड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है मैक्सिमम 10 सालों के लिए डिजिटल गोल्ड को आप होल्ड कर सकते हो। 10 साल के कंप्लीट होने पर आपके गोल्ड के जो भी वैल्यू रहेगी कंपनी उसको सेल करके आपके बैंक अकाउंट में आपका सारा का सारा पैसा डिपॉजिट कर देगी और जो डिपॉजिट अमाउंट रहेगा उस पर कंपनी के कुछ स्टोरेज चार्जेस होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी, वो चार्जेस कट करके आपके बैंक अकाउंट पर भेज देती है। तो दोस्तों ये रहा डिजिटल गोल्ड की पूरी जानकारी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपको डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो एक बार फिर भी आपको इसके डिसएडवांटेजेस को देख लेना चाहिए या फिर आपको अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप भी गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करके सालाना 2.5% तक का इंटरेस्ट कमाना चाहते हो और गवर्नमेंट की गारंटी पाना चाहते हो तो बाजू में जो वीडियो है आप इसको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।